परमेय 8.2 सिद्ध करेंगे। परमेय 8.2 बोलता है एक समांतर चतुर्भुज में सममुख भुजाएं बराबर होती है। परमेय 8.2 है, हमको ये सिद्ध करके दिखाना है कि कैसे बराबर होती है। तो हमको पहले इस प्रश्न में दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है, यानी कि दोनों युग्म समांतर होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। और इसमें हमको बताना है कि क्या सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती है। तो इस प्रश्न में दिया क्या हमको, पहले वो लिख लेते हैं। हमको दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD में। ठीक है, तो लिखेंगे समांतर, ये मार्कर खराब हो चुका है, क्या लिखना है? समांतर चतुर्भुज ABCD में। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ABCD में आप चतुर्भुज का कोई भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको दिया नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD जो भी लेना है, नाम से कोई मतलब नहीं है। तो हमको इसमें दिया है कि AB समांतर CD है, AB समांतर CD है और AD समांतर BC है। ठीक है, ये प्रश्न में हमको दिया है, हमें सिद्ध क्या करके दिखाना है वो लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रमेय में हमें सिद्ध करना है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, मतलब AB बराबर CD है, AB बराबर CD है, क्या AD बराबर BC है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो बहुत ही आसान है। ठीक है, इस प्रश्न में देखिए हमको क्या बोला है। ठीक है, कि AB समांतर CD है, तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD में, समांतर चतुर्भुज ABCD में, समांतर चतुर्भुज ABCD में हमको दिया है कि AB जो है समांतर है CD के। ठीक है, AB समांतर CD है। जब AB समांतर CD है तो BD क्या हो जाएगा? BD विकर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BD विकर्ण है, क्योंकि हम BD विकर्ण को मिलाए बिना नहीं बना सकते हैं। ठीक है, AB समांतर CD है एवं BD विकर्ण है। ठीक है, BD क्या हो गया? विकर्ण है, इसीलिए। ठीक है, जब AB समांतर CD है, BD विकर्ण है, मतलब BD विकर्ण है तो तिर्यक रेखा है, विकर्ण है जो एक तिर्यक रेखा है, जो एक तिर्यक रेखा भी है, ये भी हम लिख सकते हैं। जब ये तिर्यक रेखा हो गया तो हमको क्या पता है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण जो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि जो हम भुजा लिए हैं समांतर, उसी से संलग्न कोण लेंगे। तो AB समांतर CD है, BD विकर्ण है, तो AB के संलग्न भुजा क्या हो जाएगा? ये वाला होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये वाला कोण, फिर लिखेंगे ये वाला कोण, तो क्या हो जाएगा? इसलिए कोण ABD बराबर हो जाएगा कोण BDC। BDC समीकरण 1 अभी यूज कर लीजिए, और यहाँ पे लिखेंगे क्या है कि एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिर्फ एकांतर कोण। परमेय 8.1 जैसा हम बनाए थे वैसा इसमें भी यूज करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार इस प्रश्न में क्या दिया है कि AD समांतर BC है, AD समांतर BC है एवं BD विकर्ण एक तिर्यक रेखा भी है, एक तिर्यक रेखा भी है। ठीक है, इसीलिए अब यहाँ पे देखिए AD समांतर BC लिए हैं, तो ये वाला हम लोग लेंगे कोण AD से संलग्न और ये वाला कोण लेंगे BC से संलग्न। तो हम क्या लिख लेंगे? इसलिए कोण ADB बराबर हो जाएगा कोण DBC। समीकरण 2। यहाँ भी आप लिख सकते हैं एकांतर कोण। ठीक है, अब हमको चलना पड़ेगा ये दोनों त्रिभुज में। जब हम त्रिभुज सर्वांगसम देखेंगे तभी तो सिंप्लिसिटी यूज करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे? अब
त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ABDC में समीकरण 1 से हमको क्या मिल रहा है? समीकरण 1 से मिल रहा है कोण ABD बराबर कोण मिल रहा है BDC। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। ABD में कोण B बराबर है, BDC में कोण D बराबर है, एकांतर कोण से आया, ठीक है। उसके बाद एक और साइड देख सकते हैं BD जो विकर्ण है, तो BD दोनों भुजा का उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो BD बराबर हो जाएगा BD, यहाँ पे हम लिखेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। उसके बाद एक और कोण मिल रहा है तो समीकरण 2 से, तो यहाँ लिखेंगे कोण ADB बराबर लिखेंगे कोण DBC, ठीक है। ये लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। अब बहुत सिंपल बन गया, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, साइड एंगल साइड नहीं, एंगल साइड एंगल से, ठीक है। एंगल साइड एंगल से, तो लिखेंगे एंगल साइड एंगल से त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BDC। जब सर्वांगसम हो गया तो इसके संगत जो पार्ट होते हैं बराबर होते हैं, सिप्पी सीटी थे, तो हम लिख सकते हैं AB बराबर CD, ठीक है। AB बराबर क्या हो जाएगा CD, यहाँ हो जाएगा सिप्पी सीटी। उसे क्या लिख सकते हैं AD बराबर BC, AD बराबर BC, AD बराबर हो जाएगा BC, ये भी हो जाएगा CP CT से, और ये हमको सिद्ध भी करना था, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रूव्ड। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा होती है बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। आगे के प्रश्न में हम इसको सॉल्व जब करेंगे क्वेश्चन तो ये यूज होगा, ठीक है। तो परिमेय 8.2